नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत के संविधान की उद्देशिका, या फिर अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो प्रस्तावना। इसे इंग्लिश में हम प्रियम्बल भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। इसमें किस किस बात का जिक्र किया गया है, इन पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, फिर हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस भारत की संविधान की उद्देशिका में आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ वर्ड का जिक्र किया गया है यहाँ पर। जैसे एक है समाजवादी। समाजवादी का जो अर्थ होता है वो ये है कि भारत के जो लोग हैं सभी एक समान रूप से हों, यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो हैं वो पैसा उनके पास अधिक है तो वो अधिक गरीब अमीर हैं और कुछ लोग ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, तो ये समानता होनी चाहिए, असमानता इनके बीच में नहीं होनी चाहिए। समाजवादी का अर्थ यहाँ पर ये है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये है कि भारत जो है इसका कोई भी अपना एक धर्म नहीं होगा। यहाँ पर आप एक शब्द देख पा रहे हैं, पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब ये है कि यदि कोई धर्म है तो उसकी जितनी शाखाएं हैं वो पंथ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत एक पंथ निरपेक्ष देश होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। यहाँ पर अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है, तो वो है आपके 3। एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो स्वतंत्रता की बात करें तो वो है 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और बात करें समानता की तो कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानताओं की बात की गई है। और इस भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब ग्रहण किया गया? 26 नवंबर 1949। आप डेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर इसे हम विक्रम संवत में देखें तो विक्रम संवत में इसे हम बोलेंगे 2006। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर इस डेट को भारत के संविधान को हमने ग्रहण किया था, यानी अंगीकृत किया था, अधिनियमित और आत्मार्पित, खुद को आत्मार्पित भारत की जनता ने इस संविधान को किया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है इसमें संशोधन केवल एक बार किया गया है, और वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक तो आपका जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और एक अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगर मैं आपको यहाँ लिख कर दूं तो ये है समाजवादी, और दूसरा शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष, और इनके अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, और तीसरा शब्द है आपका अखंडता। तो ये आपके भारत की संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे।